हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का, और इसको बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ये पूरा टॉपिक। और मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि आगे जा कर के जब आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर होगे, नेट, जेआरएफ, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इसके ऊपर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको जो है दे पाओगे, करेक्टली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our Telegram channel that is Ed India for Net JRF. जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उनकी लिंक्स आपको अपडेटेड तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा हम क्विजेज़ भी बनाते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है researchphd.in। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर क्विजेज़ बनाते हैं, और वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ के ऊपर। तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और बहुत सी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको पूरा कवर करवाऊँगा, आपका पूरा सिलेबस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए सारी की सारी वीडियोस, बिकॉज बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि इसके ऊपर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो भी मैं टॉपिक्स लेता हूँ वो आपको करेक्टली बन जाए। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैं आपको पीएचडी, रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ, स्पेशली पीएचडी के ऊपर, बिकॉज आगे जा कर के हम सब जानते हैं कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी की डिग्री मस्ट है। तो उसकी सारी अपडेट्स, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में मिल जाएंगी। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आते हैं और देखते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इम्पोज की जाती हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स पे बिटवीन कंट्रीज़। एक कंट्री दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रही है, या एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं, तो उनके ऊपर जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, और ये लेवी किए जाते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे। और बहुत सी रीजंस हैं ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगाने के। फर्स्ट इज़ नेशनल सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि चाइना लो कॉस्ट पे बिलीव करता है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लो कॉस्ट में होते हैं, बिकॉज चाइना जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉलो करता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, हमारी मतलब चाइना की कम हो जाती है। चाइना इस प्रोसीजर को फॉलो करता है, उसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली चीप होते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती हैं जो कि कंपेरेटिवली लो कॉस्ट होते हैं, है ना। और क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट हम चाइना से मंगवा रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं अपने इंडिया में, वो 50 रुपये का है, और उसी के जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो 60 रुपीज़ में मिल रहा है, तो लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो ट्रेडर्स हैं, हमारी कंट्री के जो ट्रेडर्स हैं, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, उनको अल्टीमेटली लॉस होगा, या उनको रेवेन्यू वो नहीं मिलेगा जो मिल सकता था अगर चाइना अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है सेल नहीं करता, एक्सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब गवर्नमेंट ने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने चालू कर दिए चाइना के प्रोडक्ट्स पे, जिससे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और हम चाइना के साथ compete कर सकें, राइट। हमारी इंडिया जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा लेगी, जिससे हमारा नेशन सिक्योर हो जाएगा, हमारे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, हमारा जीडीपी जीएनपी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे उससे कंपटीशन करने में, और फिर हम जो है अपनी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पैसा है वो हमारी कंट्री में ही रहेगा और हमारी जो नेशन है वो सिक्योर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्री ट्रेड। सरकार पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन करती है, पॉलिसीज़ में दखल अंदाजी करती है बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, फ्री ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके, इसलिए जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है गवर्नमेंट, और इसे कलेक्टिवली अपन बोलते हैं रिटेलिएशन। प्रोटेक्टिंग जॉब्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम सारा का सारा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से मंगवाने लग जाएंगे, इंपोर्ट कराने लग जाएंगे, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और उससे पॉवर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उनके जॉब्स को सिक्योर करने के लिए हम इंपोर्ट्स जो भी करते हैं उनके ऊपर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, जिससे उनका भी प्राइस बढ़ जाए और हमारी कंट्री उनके प्रोडक्ट के साथ अच्छे खासा कम्पीट, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट मतलब जो नई हैं, न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं, है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो दूसरी कंट्री से जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं, है ना, उस पर अगर हम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे तो कंपेरेटिवली उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो हमारी इन्फेंट जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ग्रो कर सकती है, वो भी प्रॉस्पर कर सकती हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने इतना सारा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने का भी एक बार विचार करती है, सोचती है कि मैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है जाऊं कि ना जाऊं, बिकॉज ऑलरेडी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स ने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर के रखा है, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है और इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को बचाती है, जिससे इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ एंड प्रॉस्पर की तरफ जा सके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स को भी प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब चीज़ें लगाने से हमारी कंट्री का वेलफेयर ही हो रहा है ना, हमारे सिटीजन्स का वेलफेयर हो रहा है, राइट। और हमारे कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं या हमारी कंट्री का जो वेलफेयर हो रहा है, उससे ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें भी इंक्रीज़ होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री का वेलफेयर होगा, और जब हमारे कंट्री का वेलफेयर होगा तो हमारे कस्टमर्स का भी वेलफेयर होगा। इसीलिए जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिससे हमारी कंट्री भी प्रॉस्पर कर सके, जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सके। चलिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। पहले अपन डिस्कस करेंगे टैरिफ बैरियर्स के बारे में। टैरिफ बैरियर्स जो है वो कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस होते हैं जो कि इम्पोज करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जो मूव कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और आप जो है टैरिफ, कस्टमर और ड्यूटी को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हो। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके मदद से हम टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हैं, इसमें फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट टैरिफ, जिसे आप इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोलते हो। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, और हम अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। इसलिए इम्पोर्ट टैरिफ या ड्यूटी लगाई जाती है। एक्सपोर्ट टैरिफ कौन होता है? एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, राइट, वो लगाती है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मिनरल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, ये टैरिफ लगाया जाता है, दैट इज़ एक्सपोर्ट टैरिफ, राइट। जो उसके प्रीशियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपोर्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन डिमांड में हैं प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर जो है वो कंट्री भी कुछ ना कुछ अर्न करना चाहती है थ्रू एक्सपोर्ट टैरिफ, तो उनके ऊपर भी एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देती है। नेक्स्ट इज ट्रांजिट ड्यूटीज़। ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है? जैसे कि आपने सपोज चाइना से सामान मंगवाया इंडिया में वाया जापान, ठीक है, तो जापान इज़ एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म हियर। तो जापान जो ड्यूटीज़ लगाएगा, जब चाइना प्रोडक्ट बेचेगी जापान में और जापान जब इसको भेजेगा इंडिया में, तो जो जापान एज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि एज अ वर्क कर रहा है, तो जो ड्यूटीज़ वो लगाएगा जापान, उसे बोलते हैं ट्रांजिट ड्यूटीज़। इज इट क्लियर? उसे बोलते हैं अपन ट्रांजिट ड्यूटीज़, और वो जो मीडिएटर होता है, जो मीडिएटिंग कंट्री होती है, वो लगाती है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में जो है एक फिक्स्ड और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एज ए टैक्स लेवी किया जाता है
किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से आप कह सकते हो वेट्स, या ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हो क्वांटिटी या मेजरमेंट या वॉल्यूम, राइट। जब भी आप जो है कुछ सामान मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से तो स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम या वेट। जितनी क्वांटिटी है क्वांटिटी के ऊपर है ना जो है ड्यूटी जो लगाई जाती है उसे अपन स्पेसिफिक ड्यूटी बोलते हैं। ये क्यों लगाई जाती है? बिकॉज सपोज इंडिया लगा रही है स्पेसिफिक ड्यूटी, इंडिया चाहती है इससे ज़्यादा जो है हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करें। अगर इससे ज़्यादा आपने किया, इस क्वांटिटी से, इस वॉल्यूम से ज़्यादा अगर आपने दूसरी कंट्री से सामान मंगवाया तो आपको स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगी और उससे ऑटोमेटिकली आपका जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी है हमारी जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ट्रेडर्स जो हैं उनका बचाव करना। इज इट क्लियर? तो ये हम क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट इज एड वॉलरम। एड वॉलरम या एड वॉलरियस ड्यूटी, एड वॉलरम भी बोलते हैं इसको, एड वॉलरियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी लगाई जाती है एड वॉलरियम या एड वॉलरियस ड्यूटी, ये लगाई जाती है जब हम कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करते हैं और ये एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स स्टेटेड। जितना भी उसका आपको कॉस्ट पड़ रहा है, जितना भी सामान आप मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से, जो भी उसका आपको अमाउंट पे करना पड़ रहा है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको एड वॉलरियम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? तो ये किसके ऊपर है? ये जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज है या एक फिक्स्ड आप कह सकते हो परसेंटेज है इनवॉइस वैल्यू के ऊपर। जो भी आप सामान जो है मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से उसकी जो भी इनवॉइस वैल्यू, जितना भी अमाउंट आपको पे करना है उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको एज अ एड वॉलरियम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वॉलरियस ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या था? इसमें हम किस पे लगा रहे थे? स्पेसिफिक ड्यूटी में हम क्वांटिटी पे लगा रहे थे और एड वॉलरियस में किस में लगा रहे थे? ये हम वैल्यू पे लगा रहे थे। वैलरियस मतलब ये वर्ड वैलरियस जो है ये आया है वैल्यू से, है ना, क्योंकि हम इनवॉइस वैल्यू के ऊपर जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वॉलरियस ड्यूटी का कॉम्बिनेशन है कंपाउंड ड्यूटी। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े टैरिफ पीरियड्स। अब आ जाते हैं नॉन टैरिफ पीरियड्स की बात करते हैं। नॉन टैरिफ पीरियड्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ पीरियड्स जो होते हैं ये टैक्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस बना दिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स फॉर्म करती है, ठीक है, जिससे जो है ऑटोमेटिकली हम कम से कम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट के प्राइजेस बढ़ जाएं और हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को बचा सकें। इज इट क्लियर? तो ये बहुत सारे प्रकार से होते हैं। इसको नॉन टैरिफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, प्रोसीजर बना रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर रही थी? वहाँ पे कोई फिक्स परसेंटेज वैल्यू के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर जो है वो फिक्स कर रही थी। पर यहाँ पे ऐसे रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बना रही है सरकार, राइट। ये आप कह सकते हो क्वालिटेटिव टर्म्स में है नॉन टैरिफ पीरियड्स। जैसे कि आप बात कर रहे हैं अगर कोटा के ऊपर, अगर फर्स्ट अपन कोटाज देखें यहाँ पे, तो कोटा कह सकते हो न्यूमेरिकल लिमिट है, मतलब इट्स अ न्यूमेरिकल लिमिट। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं सरकार ने, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोटाज, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, सब्सिडीज, एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग्स, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और करेंसी कंट्रोल, एम्बार्गो, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं जिससे जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकती है एक सरकार इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ और यू कैन से गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। कोटाज क्या होते हैं? कोटा में एक न्यूमेरिकल लिमिट फिक्स की जाती है ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट। और ये क्वांटिटी जो है ये लाइसेंस जो आप लेते हो ना उसके ऊपर ऑलरेडी स्टेटेड होती है। और अगर इम्पोर्टर इंपोर्ट करता है उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जो भी लाइसेंस में लिखी है तो उसको वो पेनाल्टी या फाइन पे करना पड़ता है, राइट। तो ये होते हैं कोटाज, मतलब एक तरीके से एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। किसके ऊपर लिमिट फिक्स कर दी गई है? ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। और ये आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो जितना भी लाइसेंस में क्वांटिटी लिखी है अगर उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट करते हो तो आपको पेनाल्टी या फाइन लगेगा। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, VER। इसमें क्या है? इसमें जो है आप कह सकते हो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, राइट,
इट इज़ ए कोटा ऑन एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री, है ना। जो भी कंट्री इम्पोर्ट कर रही होती है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को बोलती है कि आप वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट लगाओ। कौन बोल रहा है? इम्पोर्टिंग कंट्री बोल रही है। किसको बोल रही है? एक्सपोर्टिंग कंट्री को। इज इट क्लियर? क्यों बोल रही है? बिकॉज एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है ये एक एक कोटा फिक्स कर देगी। जब इम्पोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री को बोलती है कि आप वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट लगाओ, तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है वो एक कोटा फिक्स कर देगी कि कितना क्वांटिटी वो जो है एक्सपोर्ट कर सकती है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इंपोर्टिंग कंट्री खुद ही बोल रही है एक्सपोर्टिंग कंट्री को कि आप कुछ ना कुछ जो है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट लगाओ, जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़े, आपको तो रेवेन्यू होगा ही होगा, है ना। ये तो एक्सपोर्टिंग कंट्री बोले मैं क्या को लगाऊं, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री को रेवेन्यू होगा ही होगा। और इंपोर्टिंग कंट्री जब इंपोर्ट करेगी तो जो है कंपेरेटिवली प्राइसेस हाई हो जाएंगे, बिकॉज पहले से ही एक्सपोर्टिंग कंट्री ने उसके ऊपर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट लगाया हुआ है। और उससे क्या होगा? उनको तो रेवेन्यू होगा ही होगा, और हमारी इंपोर्टिंग कंट्री में कम से कम क्वांटिटी आएगी, और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स जो है वो बच सकेंगे, उनका ट्रेड जो है वो प्रमोट हो सकेगा, ग्रो हो सकेगा। ठीक है, तो इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री को बोलती है कि आप लगाओ इस तरीके की कोटास, राइट, ऑन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज कौन प्रोवाइड करता है? सब्सिडीज, सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जिससे वो फॉरेन गुड्स या फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ compete कर सकें। उनको वो कैश ग्रांट प्रोवाइड करती हैं, सब्सिडाइज्ड इनपुट प्राइसेस देती हैं, टैक्स हॉलीडेज देती हैं, गवर्नमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन देती हैं, जिससे उनका कॉस्ट कम हो, है ना। हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉस्ट कम हो, और हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ग्रो हो, है ना, प्रॉस्पर हो। इज इट क्लियर? तो ये सब्सिडीज़ कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब्सिडीज़ भारत की सरकार प्रोवाइड कर रही है, भारत के जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जिससे उनका कॉस्ट कम हो जाए, है ना। और किस फॉर्म में वो देती हैं? इनपुट प्राइसेस को सब्सिडाइज कर देती हैं, कैश ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड, जैसे कि हमको सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है इन ऑर्डर टू प्रमोट, हमको मतलब ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को, वही होता है, जिससे उनका बिजनेस भी ग्रो हो सके और उनको लो कॉस्ट पे वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करें और एक कम्पीट कर सकें फॉरेन ट्रेडर्स के साथ। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग्स। इसमें क्या होता है कि जो इंस्पेक्शन है, सेफ्टी इंस्पेक्शन है या कस्टम ऑफिसेज हैं, उनको इस तरीके से बोलो कि एडमिनिस्ट्रेशन करें कि डिलेज पैदा होने लग जाए, राइट। अगर डिलेज पैदा होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, है ना, लेट सामान हमारे पास आएगा। जब लेट सामान हमारे पास आएगा तो उस केस में, क्योंकि डोमेस्टिकली तो ईजिली अवेलेबल है ना सारे प्रोडक्ट्स, और फॉरेन से अगर आप मंगवाओगे तो इट टेक्स टाइम। और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? यहाँ पे सरकार रेगुलेटरी कंट्रोल्स या ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्पोज कर रही है, जिससे सेफ्टी इंस्पेक्शन, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी इंस्पेक्शन, इन सब में डिलेज पैदा हो जाए। डिले मतलब देरी होने लग जाए। जब देरी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्री में प्रोडक्ट देर से आएगा, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो प्रेफर करेंगे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीदना, बिकॉज यहाँ पे कन्वीनियंटली और ईजिली क्विक वे में सामान अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें सरकार बोल रही है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो उसमें इतना प्रपोर्शन हमारे डोमेस्टिक लेबर्स का, आप कह सकते हो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स या इनपुट रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी आप हमारी कंट्री इंपोर्ट करें, उसमें इतना प्रपोर्शन हमारी कंट्री का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारी कंट्री के आप लेबर्स लो, हमारी कंट्री से आप इनपुट लो, हमारी कंट्री के आप कंपोनेंट्स लो अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे हमारी कंट्री की भी चीज़ें जो है हमारी कंट्री को भी रेवेन्यू हो, हमारे लेबर्स भी यूटिलाइज हों, उनके एफर्ट्स भी यूटिलाइज हों, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पॉवर्टी कम हो, हमारे जो इनपुट्स हैं वो भी आप यूज़ करो इन योर प्रोडक्ट, राइट। तो ये होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि हमारे इंडिया के हम तभी इंपोर्ट करेंगे जब हमारे इंडिया के सो एंड सो प्रपोर्शन से आप लेबर यूज़ करोगे, आप इनपुट यूज़ करोगे या अदर कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे हमारी कंट्री के। ठीक है, तो ये होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज करेंसी कंट्रोल। जैसे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो हमको दूसरी कंट्री को पेमेंट करना है, तो हम अपनी कंट्री में रुपये में तो दे नहीं सकते, हमें उनकी कंट्री में पेमेंट करना होगा। तो करेंसी कंट्रोल जो है एक नॉन टैरिफ बैरियर्स है, ये गवर्नमेंट जो है ये इम्पोज करती हैं, जिससे वो एक लिमिट फिक्स करते हैं कि कितना जो है फॉरेन एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर एक लिमिट फिक्स कर देगी कि आप इतना ही आप रुपी कन्वर्ट कर सकते हो सपोज डॉलर में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है
ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इंपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो गई तो वो इंपोर्ट नहीं करेगा, उसको डोमेस्टिकली सामान खरीदना पड़ेगा। तो ये होता है करेंसी कंट्रोल। जब आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज पे एक कंट्रोल लगा लो, फॉरेन एक्सचेंज पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इससे ज़्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकते, अपनी करेंसी एक्सचेंज नहीं कर सकते। जब वो लिमिट पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप कुछ मंगवा ही नहीं पाओगे। जब आप कुछ मंगवा नहीं पाओगे तो आपको डोमेस्टिकली सामान खरीदना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एम्बार्गो। ये कई बार आया हुआ है, ये कंप्लीट बैन होता है। एम्बार्गो एक कंप्लीट बैन है ऑन सर्टेन कमोडिटीज़, है ना। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ पे कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जिससे पॉलिटिकल और रिलीजियस गोल्स को फुलफिल किया जा सके। इज़ इट क्लियर? तो जैसे कि ये ड्रग्स और इन सब के मामलों में ज़्यादा होता है, हम कंप्लीटली बैन कर देते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेन से हमारी कंट्री में आ रहे होते हैं, जिससे पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली गोल्स को अचीव किया जा सके। तो एम्बार्गो मीन्स कंप्लीट बैन, ये आते हैं क्वेश्चंस। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी, साइज, है ना, कि जो भी आप सामान मंगवा रहे हो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए हैं, अगर वो मीट आउट होंगे तभी हम आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग टेस्ट करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये ज़्यादा होता है, व्हीकल्स और मशीन्स में, कि कुछ हजार्डियस तो नहीं है, कुछ खतरनाक तो नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दो हेल्थ, वेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी, साइज एंड मेजरमेंट का, जिससे अगर ये फुलफिल होंगे, अगर आप फॉरेन मार्केट से कंपाइल कर पाएगी तभी हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे। तो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगा सकते हो, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आप लगा सकते हो, ठीक है। आप जो इंस्पेक्शन है प्रोडक्ट टेस्टिंग में, आप इंस्पेक्शन इतनी एक्सटेंसिव कर दो, बहुत ज़्यादा बारीकी से आप इंस्पेक्शन करो, जिससे जो है हजार्डियस जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंट्री में ना एंटर हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, ऐसा कुछ भी यहाँ डिफरेंस नहीं है। मेन आपको चीज़ों को जानना है कि कौन सी चीज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स है और कौन सी चीज़ टैरिफ बैरियर्स है। इज इट क्लियर? तो टैरिफ बैरियर्स हम लोगों ने पढ़ लिए कि ये सब टैरिफ बैरियर्स हैं। ये कई बार आ जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि कंपाउंड ड्यूटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी 2 ड्यूटी इन्वॉल्व होती हैं। आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये सब्सिडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कोटाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे ही बहुत ही बारीकी से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करता रहूँगा मैं, जिससे आगे जा कर के आप अपने गोल की तरफ जो है जल्द से जल्द पहुँच सके और आप जो है अपनों का और हमारा नाम रोशन कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम मोटिवेशन के साथ आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।